ये हमला तो हुआ है पहलगांव में जम्मू कश्मीर के, लेकिन उसको लेकर राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर आपदा में अवसर खोजने का आरोप लग रहा है। विपक्ष की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो हमला हुआ उसके बाद महाराष्ट्र के जो पर्यटक पहलगांव में फंस गए, जम्मू कश्मीर में फंस गए, उनके वापस लाने को लेकर राजनीति हो रही है। और महाराष्ट्र सरकार में जो तीन पार्टियां हैं उनके दो घटक दल, यानी कि एक बीजेपी और दूसरी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, इनके बीच क्रेडिट लेने को लेकर एक तरह की होड़ लगी हुई है और ये एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से प्रचार कर रहे हैं कि किस तरह से ये लोग महाराष्ट्र के पर्यटकों के साथ में खड़े हुए हैं। दरअसल देखिए, जब पहलगांव में हमला हुआ उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक मंत्री गिरीश महाजन को श्रीनगर भेज दिया। अब ये गिरीश महाजन वो मंत्री हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग देखते हैं, ये पोर्टफोलियो उनके अंडर में आता है। तो ये एक जायज़ बात थी कि अगर डिजास्टर से जुड़ा हुआ मंत्री है तो वो जाकर वहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगा जम्मू कश्मीर की सरकार से, और जो वहाँ पर उस वक्त जो 100 मौजूद थे 6 महाराष्ट्र के पर्यटकों को, उनको वापस लाने के लिए कोऑर्डिनेशन करना, और बाकी जो घायल थे और दूसरे जो पर्यटक थे जो वापस लौटना चाहते थे उनके कोऑर्डिनेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर गिरीश महाजन वहां चले गए थे। और ये बिना किसी पब्लिसिटी के गए थे, कोई प्रचार नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब ये बात एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को पता चलती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एकनाथ शिंदे खुद यहाँ से आधा दर्जन पत्रकारों के साथ एक विशेष विमान से खुद पहुँच जाते हैं श्रीनगर। और इसके अलावा जिस तरह से बीजेपी ने शवों को रिसीव करने के लिए और इसके अलावा जो पर्यटक वहां से वापस लौट रहे थे विशेष विमानों के जरिए, उनको रिसीव करने के लिए जैसे बीजेपी ने अपने मंत्रियों को, सांसदों को और नेताओं को मुंबई और पुणे के हवाई अड्डों पर भेजा, उसी तरह से फिर एकनाथ शिंदे ने भी वही किया। खुद तो पहुंच गए श्रीनगर, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने मंत्रियों को और अपनी पार्टी के नेताओं को लगा दिया पुणे और मुंबई के हवाई अड्डों पर रिसीव करने के लिए पर्यटकों को। और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से कोई एक यूनिफॉर्म जो है प्रेस नोट नहीं आ रहा था कि सरकार की ओर से कुल किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं पर्यटकों को वापस लाने के लिए। एकनाथ शिंदे की टीम जो है अपनी अलग जानकारी दे रही थी, तो वहीं सीएमओ जो है वो अलग जानकारी दे रहे थे। सीएमओ दफ्तर की ओर से अलग तरह से जो है ट्वीट किया जा रहा था। तो एक पैरेलल जो है काम चल रहा था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो तीसरा घटक दल है महायुति सरकार का, अजीत पवार की एनसीपी का, अजीत पवार ने इस पूरे मामले में अपने आप को लो प्रोफाइल रखा और वो कहीं पर भी तस्वीरों में नजर नहीं आए। तो अब विपक्ष का कहना है कि इस तरह से जो होड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने को लेकर, ये सरकार की असंवेदनशीलता को प्रकट करती है। मेरे साथ में मौजूद हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रतिनिधि आनंद दुबे जी। आनंद जी, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। जिस तरह से ये दोनों ही पार्टियां कश्मीर से पर्यटकों को वापस लाने के लिए होड़ में लगी हुई हैं और इसके साथ साथ अपने अपने नेताओं को आगे कर रही हैं, उनकी तस्वीरें पेश की जा रही हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जितेंद्र जी नमस्ते। देखिए, जब कभी हमारे देश में कोई आपदा आती है, कोई आपातकालीन स्थिति आती है, तो लोग सेवा करते हैं। लेकिन ये जो महायुति सरकार के नेता हैं, ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। देखिए, कभी अगर आपातकालीन स्थिति होती है तो सरकारें जाती हैं, प्रतिनिधि भेजती हैं, लोगों की मदद करती हैं, अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाती हैं। उसमें कोई दो राय नहीं, करना ही चाहिए। लेकिन जब एक ही सरकार है और उसके ऑलरेडी एक मंत्री गिरीश महाजन जी वहां पहुंच चुके हैं, तो एकनाथ शिंदे अपने साथ अगर चार्टर्ड विमान में पत्रकारों को ले जाकर फोटो सेशन करवाएंगे, रील बनवाएंगे, तो लोग सवाल पूछेंगे कि क्या आप सचमुच लोगों की मदद चाहते हैं या आप गिद्ध भोज में उपस्थित होने गए हैं। एक तरफ लोगों की जान चली गई, लोग विचलित हैं, परेशान हैं, पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा है, आपसी मतभेद को त्याग चुका है। एक ऑल पार्टी मीटिंग्स हो रही है, उसमें सभी दल जा रहे हैं। हमारे दल के लोग भी पहुंचना चाहते थे, लेकिन चूंकि संजय राउत जी, अरविंद सावंत जी दूसरे राज्यों में पार्लियामेंट्री बोर्ड के कामों से बिजी थे, वो नहीं पहुंच पाए, दुर्गम स्थानों पे थे। लेकिन हमने अपना जो जाहिरनामा है, हमने जो अपना सपोर्ट है, वो सरकार के साथ दिया हुआ है। दूसरी तरफ जो सरकार में ही लोग बैठे हैं,
चाहे एकनाथ शिंदे के लोग हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी के लोग हों, ये आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, सिर फुटबॉल कर रहे हैं, मतभेद दिखा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपको लोगों की सेवा करनी है तो सेवा लो प्रोफाइल होकर भी हो जाती है। बाकी बहुत सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग वहां गए थे, कर्नाटक के भी लोग वहां गए थे, बहुत सारे राज्यों, गुजरात के भी लोग गए थे, लेकिन किसी भी राज्यों के लोग ऐसे वहां जाकर फोटो सेशन नहीं कर रहे हैं। इन्हीं के एक सांसद हैं नरेश मस्के, वो बयान दे रहे हैं कि जो लोग कभी जहाज में नहीं बैठे थे हम उनको लेकर आए हैं। तो हमारे ही देश के लोगों को अगर आप गरीब कहेंगे या कभी जहाज में नहीं बैठे थे आप जहाज में लाए हैं, तो आपने क्या कोई उपकार किया है, कोई एहसान किया है? नहीं ना। तो ये सारी चीजें बड़बोलेपन को दिखाती है। इतने संवेदनशील मामले में भी अगर आप संवेदन नहीं है तो फिर आप सरकार के नाते एक असफल सरकार है, यही हम कहना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत सारी सरकार की भी कमियां हैं, हम गिना सकते हैं, लेकिन हम नहीं गिना रहे हैं। हमें पता है कि वहाँ कानून व्यवस्था कमजोर थी, हमारे जो इंटेलिजेंस है फेलियर है, बहुत सारे ढंग से इलीगल ढंग से वहां आतंकवादी अगर आ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? आपने कहा था नोटबंदी के बाद सब बंद हो जाएगा, धारा 370 हटने के बाद सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज हम उस पर बहस नहीं जी। करना चाहते। क्यों? क्योंकि देश के साथ खड़े होने का समय है। अगर एक बार भारत ने तय किया है कि उनको करारा जवाब देना है, आनंद करारा भाई। मुंह तोड़ जी। जवाब देना है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन उन्हीं के जी। पार्टी के लोग उनकी बात सुनने तैयार नहीं है, जितेंद्र भाई। आनंद आनंद भाई, आप कह रहे हैं कि एक तरफ विपक्ष जो है उसने अपने मतभेद भुला दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है उसके मतभेद जो है सामने आ गए हैं। ये आप कहना चाहते हैं क्या कि जी जिस तरह से जी इसके पहले भी, इस हमले के पहले भी लगातार खबरें आ रही थी जब से सरकार बनी है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के बीच में नहीं जम रहा है, इनके बीच में किसी ना किसी बात को लेकर टकराव होता है, एकनाथ शिंदे नाराज होकर अपने गांव चले जाते हैं, तो ये क्या उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर देखते हैं आप उसको? देखिए, एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तभी से वो विचलित हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि वो मुख्यमंत्री बनना न चाहते हो। आप देखिए कि आज भी दो महत्वपूर्ण जिले हैं, नासिक और रायगढ़, इसके पालक मंत्री आज भी नहीं बन पाए हैं। जबकि 5 मिनट का काम है, जितेंद्र जी, ये मुख्यमंत्री के हाथ में होता है किसे कहाँ पालक मंत्री बना देना चाहिए। लेकिन दोनों ही जिलों पर, एक जगह दादा भुसे और एक जगह भरत गोगावले, ये दोनों ही पालक मंत्री बनने के लिए देवेंद्र जी पर दबाव डाले हुए हैं। और पहले तो देवेंद्र जी से लोग बात भी किया करते थे, अब तो डायरेक्ट एकनाथ शिंदे अपनी टीम के साथ अमित शाह से मिल लेते हैं। तो महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये एक समय है संकट का। इस पूरे संकट के समय में देश को इकट्ठे आना चाहिए। अरे जब विपक्ष इतना आपका विरोध करता है, सड़क से संसद तक आपकी आलोचना करता है, लेकिन वो भी इस संवेदनशील मामले पे आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, अखिलेश यादव जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, सबके बयान आप देखिए, सकारात्मक बयान है कि हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन ये एक नाथ शिंदे और उनकी टीम देवेंद्र फडणवीस जी को नीचा दिखाना चाहती है, बीजेपी को इसी बहाने परास्त करना चाहती है कि इस संकट के समय में एक गिद्धों का काम है। अगर ये हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की लाशों पर सियासत नहीं करना चाहिए। फोटो आनंद सेशन के लिए आनंद बहुत भाई, आप सारे कह रहे हैं कि मौके देखिए, मिलेंगे। आनंद भाई, आप आप कह रहे हैं गिद्धों का काम है और ये फोटो सेशन करा रहे हैं, लेकिन राजनेता जो है वो दोनों तरफ से जो है हमले का शिकार नहीं होता। अगर मान लीजिए कि कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि राजनेता जो है अपने एसी के दफ्तरों, एसी के घरों और एसी के कारों से बाहर नहीं निकलते, ज़मीन पर नहीं जाते, अगर कोई आपदा होती है तो वो ज़मीन पर नहीं पहुंचते। और अगर यहाँ पर अगर कोई राजनेता जो है सामने आ रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, घटनास्थल पर पहुंच रहा है, तो फिर नहीं, ऐसे में भी दो उसको चीज है। टारगेट किया जा रहा है, नहीं तो नहीं नहीं, आपको दो नहीं चीज लगता है। कि दोहरी मार राजनेताओं पर पड़ती है? नहीं, दो चीजें। एक, सरकार होने के नाते मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना प्रतिनिधि गिरीश महाजन जी को वहां भेज दिया, उनकी टीम वहां काम पर लगी, लोगों को एक प्रकार से रिक्वेशन में लग गई, लोगों को सहायता में लग गई। एक नाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं। एक नाथ शिंदे सरकार में देखा जाए तो बहुत बड़ा गस्टेड पद उप मुख्यमंत्री का नहीं होता है, वो एक कार्यवाहक जैसा होता है, काम करने के लिए होता है। एक्शन ऑफ प्लान हमेशा सीएम के पास होता है। जब सीएम वहां फ्रंट पे खेल रहे हैं तो एक नाथ शिंदे को अपनी टीम के साथ जाकर फोटो सेशन करवाना या नरेश मस्के जैसे लोगों से हल्की बयानबाजी नहीं करवानी चाहिए थी। हमारा ये काम है, मुंबई में कोई आपदा हो जाए वहां एक नाथ शिंदे जाएं, थाने में कुछ हो जाए वहां जाएं, वो वहां के हकदार हैं, वहां जा सकते हैं। लेकिन एक पर राज्य में जाकर जहां जी। उनको एक जी। लीगली उनका एक उनका निवेदन वहां नहीं है, या एक एक प्रकार से जी। उनको वहां नहीं भेजा गया है,
उनको वहां डिपोर्ट नहीं किया गया है या उनको काम पे नहीं लगाया गया। जी। वहां वहां अगर आप जाते हैं तो आप लक्ष्मण रेखा तोड़ते हैं। अगर ये लक्ष्मण रेखा आप तोड़ते हैं तो फिर इसी को अंतरकलह बोलते हैं बिल्कुल। जी। जितेंद्र भाई, यही अंतर्द्वंद है।